विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री गुरुदेव भगवान के चरणों में इस सेवक दशरथ का प्रणाम स्वीकार हो देवता, प्रणाम स्वीकार हो। इस संसार में तो गुरु की महिमा विशेष बतलाई गई है। हाँ हाँ, गुरु का स्थान संसार में विशेष है। यदि इस प्राणी से, एक व्यक्ति से यदि वह परमात्मा रुष्ट हो जाए तो गुरु के चरणों में वो सामर्थ्य है कि उस परमात्मा से, परमात्मा के कोप से उस व्यक्ति को बचा सकते हैं। लेकिन यदि उसी व्यक्ति से उनके गुरुदेव भगवान रुष्ट हो जाए तो फिर परमात्मा में भी वो सामर्थ्य नहीं है कि उस व्यक्ति का इस संसार में कल्याण हो जाए। तभी तो कह दिया गया कि गुरु विरोध नहीं को जग त्राता। जिस व्यक्ति का विरोध उसके निज गुरुदेव भगवान से हो, उसका कल्याण इस संसार में कोई नहीं कर सकता। श्री गुरुदेव भगवान, आपके चरणों में मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। आज आपके ये पावन चरण देखे तो अवश्य ही मेरे ये नेत्र सफल हो गए। श्री गुरुदेव भगवान। महाराज दशरथ, तुम्हारा हमारी ओर से अखंड कल्याण हो। कहो, हमारे आश्रम में कैसे आना हुआ? गुरुदेव भगवान, मेरा जीवन धन्य हो गया आपके दर्शन करके। मोरे पावन दोहू नैना, मोरे पावन दोहू नैना, मोरे पावन दोहू नैना, मोरे पावन दोहू नैना। प्रभु के, मुनि के, ऋषि के पावन देखे पाँव। मोरे पावन दोहू नैना, मुनि के पावन देखे पाँव। मोरे पावन दोहू नैना। मोरे पावन दोहू नैना, मोरे पावन दोहू नैना, मोरे पावन दोहू नैना, मोरे पावन दोहू नैना। प्रभु के, मुनि के, ऋषि के पावन देखे पाँव। मोरे पावन दोहू नैना, मुनि के पावन देखे पाँव। मोरे पावन दोहू नैना। दर्शन जो प्रभु का मिला है, मेरे मन का सुमन खिला है। दर्शन 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 जो प्रभु का मिला है, मेरे मन का सुमन खिला है। दर्शन जो प्रभु का मिला है, मेरे मन का सुमन खिला है। इनके इनके चरणों में धूप और छाँव। मोरे पावन दोहू नैना, इनके चरणों में धूप और छाँव। मोरे पावन दोहू नैना, मोरे पावन दोहू नैना, मोरे पावन दोहू नैना, मोरे पावन दोहू नैना, मोरे पावन दोहू नैना। प्रभु के, मुनि के, ऋषि के पावन देखे पाँव। मोरे पावन दोहू नैना। दर्शन जो प्रभु का पाऊं, मैं जीवन सफल बनाऊं। दर्शन 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 जो प्रभु का पाऊं, मैं जीवन सफल बनाऊं। सारी सारी सृष्टि के आधार। मोरे पावन दोहू नैना,
चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम स्वीकार हो। कल्याण मस्त राजन, कल्याण मस्त। निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायो। श्री गुरुदेव भगवान, आज आपके समीप आया हूं और हृदय में बड़ा कष्ट है। मुझे एक चिंता खाई जा रही है। श्री गुरुदेव भगवान, आप तो जानते हैं कि मैंने तीन विवाह किए, लेकिन न जाने मुझसे कौन सी ऐसी बात बिगड़ गई श्री गुरुदेव भगवान कि परमात्मा ने मुझे एक भी पुत्र नहीं दिया। जरा आप भी विचार करें, क्या मेरे बाद मेरी इस प्यारी अयोध्या की सेवा करने वाला कोई नहीं होगा? क्या मेरे बाद इस सूरमुखी सिंहासन पर बैठने वाला कोई नहीं होगा? श्री गुरुदेव भगवान, बस यह चिंता मुझे जीते जी खाई जा रही है। श्री गुरुदेव भगवान, मैंने इसके लिए उपाय भी किए, एक नहीं दो नहीं तीन विवाह किए, लेकिन बस परिणाम में कुछ नहीं निकला। श्री गुरुदेव भगवान, कर चुका विवाह तीन, फिर भी उसका फल मिला अभी भी नहीं है। चौथा पर आने वाला हथ कमत अभी तक खिला नहीं है। चौथा पर अंधेरा है, मैं निर्बल होता जाता हूँ, मैं निर्बल होता जाता हूँ। ये प्रबल दुखी ने घेरा है, मैं निर्बल होता जाता हूँ। जरा विचार करें श्री गुरुदेव भगवान, वृक्ष है, यदि उसमें फल नहीं है तो उस वृक्ष फिर निरर्थक होता है। वो वृक्ष कहाँ शोभा पाता जिसमें न एक भी फल होवे, जिसमें न एक भी फल होवे। वो मेघ कहाँ शोभा पाता जिसमें न बूंद भर जल होवे। वो श्री गुरुदेव भगवान, मेरे संतान नहीं तो ऐसा नहीं कि मैं बहुत से संतान चाहता हूं, बस मैं तो ये चाहता हूं कि ज्यादा ना हो, बस एक ही हो। ज्यादा ना हो, बस एक ही हो। ज्यादा ना हो, बस एक ही हो। ज्यादा ना हो, बस एक ही हो, जिससे यह वंश चले अपना ज्यादा।
प्रफुल्लित हो जाए, आँखों में भी ओए प्रकाश, आँखों ओए प्रकाश, आँखों में भी ओए प्रकाश, यह चित्त प्रफुल्लित हो जावे, आँखों में भी। और यह मैं जानता हूं श्री गुरुदेव भगवान, ये मेरे हृदय का विश्वास कहता है कि यदि आप जैसे महान संत, आप जैसे महान गुरु यदि संसार में कुछ भी चाह लें तो असंभव कुछ नहीं है। और आप सुने हैं महाराज श्री दशरथ जी की वाणी। प्रभावित हुए आदरणीय हमारे यशवंत सिंह उर्फ मुन्ना भैया जी, आपकी तरफ से 11 पद मुद्राएं प्रदान हुई हैं। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। आप चाहें तो क्या से क्या नहीं हो सकता। श्री गुरुदेव भगवान, गुरुदेव अगर तुम चाहो तो, गुरुदेव अगर तुम, गुरुदेव अगर तुम चाहो तो सरता भी समंदर हो जाए, गुरुदेव अगर तुम चाहो तो सरता भी समंदर हो जाए। गुरुदेव अगर तुम चाहो तो सरता भी समंदर हो जाए, गुरुदेव अगर तुम चाहो तो सरता भी समंदर हो जाए, गुरुदेव अगर तुम। आप चाहें तो क्या क्या हो सकता है। श्री गुरुदेव भगवान, कंकड़ पाथर हीरे मोती, कंकड़ पाथर हीरे मोती, मुखराज जवाहर हो जाए, गुरुदेव अगर तुम चाहो तो सरता भी समंदर हो जाए, गुरुदेव अगर तुम चाहो तो सरता भी समंदर हो जाए, सरता भी समंदर हो जाए, सरता भी समंदर हो जाए। बस गुरुदेव भगवान। राजन, चिंता मत करो, धैर्य धारण करो। कहा भी गया है, जही का जही पर सत्य स्नेहु, सोते ही मिले न कछ संदेहु। राजन, चिंता मत करो, चिंता चिता से बढ़कर है, घुन के समान लग जाती है। चिंता जीवित को भस्म करे, मुर्दे को चिता जलाती है। धरहु धीर हुई है सुचारी, जय हो, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। जय हो गुरुदेव भगवान। तुम्हें एक काम करना होगा, क्या? किसी राजसेवक को भेजकर विभांडिव ऋषि के पुत्र श्री सिंगी ऋषि को बुलाना होगा, सम्मान, और उनके द्वारा प्रत्यक्ष करानी होगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं गुरुदेव भगवान। सेवक गुरुदेव भगवान की आज्ञा का पालन हो। जाओ। कही वशिष्ठ बहुविधि समुझायो। वशिष्ठ जी के द्वारा महाराज श्री दशरथ जी को यह सांत्वना दी गई, धरहु धीर होई है सुतचारी। और वो कैसे होंगे? त्रिभुवन विदित भगत भय हारी।
एक बार ब्रह्मा जी ने यह विचार कर देखा, सांसारिक जीव यहां तक कि देवताओं में भी ऐसा गुण नहीं था कि महाराज दशरथ जी का पुत्र बन करके आ सके। इसीलिए तो परमात्मा को, स्वयं परमात्मा को दशरथ जी का पुत्र बन करके आना पड़ा। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, श्रृंगी ऋषि है वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा, श्रृंगी ऋषि है वशिष्ठ बुलावा। पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करा। ॐ गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारिक्रं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजं स्वाहा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः स्वाहा। ओम सूराय नमः स्वाहा। ओम स्वाहा। क्या बात है भाई, देखिए इतने आहुतियां देने के उपरांत भी अग्निदेव का प्रादुर्भाव नहीं हो रहा है न। ठीक इनके जो आचार्य कुल गुरु रंगनाथ जी हैं, कुलाचार्य, उनके नाम को स्वाहा नहीं दिया गया। ओम रंगनाथाय नमः स्वाहा। भगत सहित मुनि आहुति दीन्हे, प्रगटे अग्नि चरु कर लीन्हे। बोलिए अग्निदेव भगवान की जय हो। हे राजन, तुम्हारे द्वारा कराया गया यज्ञ संपन्न हुआ। जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा, सफल काज बा सिद्ध तुम्हारा। यह हवि बांट देव नृप जाई, जथा जोग जही भाग बनाई। हे राजन, यह हवि ले जाओ। यह हवि अपनी संपूर्ण रानियों में वितरण कर देना, जिससे तुम्हें एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि 4 पुत्र रत्नों की प्राप्ति होगी। तथास्तु। तब अदृश्य भय पावक सकल सब ही समुझाई, परमानंद मगन नप हर्ष न हृदय समाए। जब अपने जीवन का दुख अपनों से कहा जाता है तो जहां चिंता होती है वहां केवल आनंद नहीं, यदि दुख का निवारण अपनों से अवश्य किया जाता है और जब किया गया तो परमानंद। आज वो आनंद है कि जिसकी विशेषता। कौशल्या केकई सुमित्रा मेरे समीप हो। तब हीरा ये प्रिय नारी बुलाई, कौशल्या दी कहाँ चली आई, कौशल्या दी कहाँ चली आई। प्राणनाथ, कहो। आज मैं देख रही हूँ, हमें देख रही हो? क्या देख रही हो? आज तक मैंने ऐसा कभी नहीं देखा क्या? जैसा मैं आज दिख रही हूँ। आज आप बहुत प्रसन्न हैं। ऐसी प्रसन्नता मैंने आज तक आपके मुखारबिंद पर कभी नहीं देखी ना, लेकिन आज बड़ी प्रसन्नता है। इस प्रसन्नता का कारण मैं आपसे जानना चाहती हूँ ना। जहाँ पर अति लगी हो तो ऐसा ही होता है। आज अति आनंद है। अति आनंद। जहाँ अति लग जाती है वहां कुछ ना कुछ दिखाई देने लगता है। देखो, तुम हमसे सदैव एक बात पूछा करती थी कि महाराज
हमारा चौथापन आ गया, हमारा बुढ़ापा आ गया, लेकिन हमारी एक भी संतान नहीं है। मैं भी तुम्हारी बातों को सुन लिया करता था, लेकिन आज तुम्हारी तरह ही मेरे हृदय में भी चिंता व्याप्त हुई और मैंने उस चिंता को अपने श्री गुरुदेव भगवान से कहा। गुरुदेव भगवान से? हाँ। क्या कहा नाथ? तब गुरुदेव भगवान ने हमारी उस चिंता का निवारण कर दिया। सभी ऋषियों को बुलाकर, श्री श्रृंगी ऋषि जी को बुलवाकर पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया गया और यज्ञ में श्री अग्नि भगवान का प्राकट्य हुआ। उनके द्वारा यह प्रसाद दिया गया और साथ ही साथ आशीर्वाद कि 4 पुत्र रत्न हमें प्राप्त होंगे। 4 पुत्र प्राप्त होंगे, ये तो बड़ी प्रसन्नता की बात है नाथ। लेकिन मैं ये आपसे जानना चाहता हूं, यज्ञ करवाया, यज्ञ में आप भी गए, था क्या उस यज्ञ में हम रानी को कोई कार्य नहीं था? जब हमारा काम नहीं था तो तुम्हारा कहां से होगा? फिर उसी आप तो यज्ञ गए थे ना? अरे मैं गया था भाई, यज्ञ थोड़ी किया है। आप क्या करते रहे? मैं केवल देखते रहा हूं। देखते रहे हैं आप? उसमें मेरा काम नहीं था, वो ऋषियों का यज्ञ था। और फिर जिस स्थान पर मैं बैठ जाता था उस स्थान को पवित्र करवाया जाता था। फिर यज्ञ में हमारा, फिर ऋषियों के यज्ञ में जो महारानी वो ऋषियों का यज्ञ सफल हुआ, ये प्रसाद ग्रहण करो और खूब आनंद करो। अर्धभाग्य कौशल्य ही दीना, देख भय भाग आधे कर कीना। लेकिन जो उसमें से भी जो शेष भाग बचा उसके भी 2 टुकड़े हो गए। बस अब ऐसा करो, प्राणनाथ, मैं देख रहा हूं। मैं समझ रही हूँ। क्या? हम रानियां हैं 3, हाँ। ये भाग हो गए 4। एक भाग जो मुझे प्राप्त होना था वो मुझे प्राप्त हो गया, जो बहन केके को प्राप्त होना था वो प्राप्त हो गया उनको। एक भाग बचा है, वो हमारी छोटी बहन सुमित्रा जी के लिए। कह के ही कह सो न पदयबू, रहो सो उभय भाग पुनि भयऊ। आधा भाग तो महारानी कौशल्या को दिया सब पकड़ो और प्रसन्न होकर और उसे भी जो प्रसाद शेष बचा उसके 2 भाग किए और 1 भाग महारानी कैकेयी को दिया और जो शेष रहा उसके अचानक 2 भाग हो गए। ये दोनों भी भाग देखिए, दे दें। प्रसन्नता का विषय है। और जब ये देंगी तो ये भी प्रसन्न होंगी, और जब ये प्रसन्न होकर देंगी तो वहां विशेष होगा कुछ। चाहे देखना, जहां ज्यादा प्रसन्नता होती है सत्य कह रहे कुछ हो ना आप। कुछ होता है। चलते हैं। बहुत बड़े वाले हो बहन। हाँ बहन। ये प्रसाद, हाँ ये प्रसाद हमें और तुम्हें प्राप्त हुआ। हाँ और हमारी छोटी बहन सुमित्रा, हाँ वो हम दोनों से छोटी है। हाँ अगर ये प्रसाद हम और तुम ग्रहण कर लेंगे, हाँ बहन सुमित्रा को ना देंगे तो बड़ी नाराज होगी, बड़ी उदास होगी। सही कह रही हैं। क्यों ना एक भाग जो प्रसाद मुझे प्राप्त हुआ है मैं उससे ग्रहण करूं, हाँ और जो भाग तुम्हें प्राप्त हुआ है तुम उससे ग्रहण करो। हाँ और ये 2 भाग हैं ये बहन सुमित्रा को देंगे, क्योंकि भले ही मैं एक पुत्र की मां बनूं, एक पुत्र की मां तुम बनो, हाँ और बहन सुमित्रा सबसे छोटी है, वो 2 पुत्र की मां बनेगी। बहन सही इस कह प्रसाद को ग्रहण करो, क्योंकि प्रसाद को रखने से प्रसाद का महत्व कम जाता है। ग्रहण करो बहन। और आप देख रहे थे महाराज दशरथ जी की भूमिका में हमारे पंडित राम बाबू जी को प्रभावित हुए सुरेश कक्कड़ जी हास्य कला